हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद काशिफ। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्ट्रोक और पैरालिसिस के उन पेशेंट के बारे में जो हमसे पूछते हैं कि सर हमें किस तरह की डाइट को प्रीफर करना चाहिए, हमें सब्जियों में क्या खाना चाहिए। तो कुछ ऐसी सब्जियां आज मैं बताने वाला हूं इस वीडियो के जरिए आपको, जो आपके लिए बेहद जरूरी है। देखिए, होता क्या है कि स्ट्रोक की वजह से आपके ब्रेन के कुछ हिस्सों में डैमेज हुआ है, जो न्यूरॉन्स हैं, जो टिश्यू हैं, जो सेल्स हैं, वो कहीं ना कहीं डैमेज हुई हैं। तो उनको रिकवर करने के लिए, उनको एक तरह से ठीक करने के लिए आप क्या करते हैं कि आप मेडिसिन लेते हैं और उसके साथ साथ में डाइट लेते हैं। तो मेडिसिन आप ले रहे होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जरूरी है कि आपकी बॉडी को एक अच्छा न्यूट्रिशन मिले, एक अच्छा पोषण मिले। तो उसके लिए जरूरी है कि कुछ पर्टिकुलर चीजें हैं, कुछ पर्टिकुलर वेजिटेबल्स हैं, कुछ सब्जियां हैं जो आपको यानी स्ट्रोक के पेशेंट को खानी चाहिए। तो आज इस वीडियो के जरिए मैं कोई 5 ऐसी आपको सब्जियां बताने वाला हूं, वेजिटेबल्स बताने वाला हूं जो आपके लिए यानी स्ट्रोक के पेशेंट के लिए बेहद जरूरी है। तो सबसे पहली इसमें है स्पिनच यानी पालक। पालक में बहुत ज़्यादा मात्रा में आयरन होता है। आयरन खून के बनने के लिए यानी ब्लड के बनने के लिए बहुत ज़रूरी है। जितना ज़्यादा आपकी बॉडी में ब्लड होगा, उतना ज़्यादा आपके ब्रेन को पहुंचेगा। ब्रेन को ब्लड पहुंचेगा मतलब ऑक्सीजन अच्छी मात्रा में पहुंचेगी, जिससे आपके जो टिश्यू है उनकी हीलिंग बहुत अच्छे से होगी। तो अगर आप घर पर स्पिनच खा सकते हैं या उसका सूप पी सकते हैं, तो आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में या अपनी डाइट में पालक को शामिल करें, स्पिनच को शामिल करें। जो पेशेंट स्ट्रोक के होते हैं उनके लिए ज़रूरी है कि वो स्पिनच को, पालक को खाएं, ताकि उनकी बॉडी में ब्लड बने और एक अच्छी पावर गेन हो, ताकि उनकी रिकवरी अच्छी हो। दूसरी जो वेजिटेबल है व्यूवर्स, वो है हमारी कैरेट यानी गाजर। गाजर बहुत ज़रूरी है किसी भी स्ट्रोक के पेशेंट के लिए, क्योंकि गाजर में भरपूर मात्रा में विटामिन होते हैं जो शरीर के लिए बेहद ज़रूरी हैं, और वो विटामिन होते हैं जो किसी स्ट्रोक के पेशेंट के लिए बेहद ज़रूरी हैं, जो कि उनकी हीलिंग में, प्रॉपर हीलिंग में, यानी जो ब्रेन के टिश्यूज़ हैं उनकी हीलिंग में जो है वो मदद करते हैं। तो कोशिश करें कि अपनी डाइट में किसी भी तरह से आप गाजर को शामिल करें, ताकि गाजर में जो विटामिन हैं वो आपको मिल पाए, आपकी बॉडी को मिल पाए, एक अच्छा न्यूट्रिशन आपकी बॉडी को मिल पाए और आपकी जो बॉडी है वो जल्दी से हील हो। बेसिकली आपका जो ब्रेन है वो अच्छे से हील होने लगे, प्रॉपर्ली हील होने लगे। तीसरी जो वेजिटेबल है व्यूवर्स, वो है मशरूम। देखिए, जो पेशेंट नॉनवेज नहीं खा सकते हैं, जो प्रीफर नहीं करते हैं नॉनवेज को खाना, उनके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन जो है वो है मशरूम। मशरूम जो है वो प्रोटीन से बहुत ज़्यादा मात्रा में भरपूर होता है। तो किसी भी स्ट्रोक के पेशेंट के लिए कि जिनका स्ट्रोक की वजह से पैरालाइज हो गया है, या मैं कहने लगूं कि उनकी जो एक हिस्सा है बॉडी का वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया है, वीक हो गया है, बॉडी वीक हो गई है, तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो एक प्रोटीन रिच डाइट लें, जिससे वो अपनी बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा पावर दे सकें, ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी दे सकें, और उनकी जो ब्रेन सेल्स है उनकी रिकवरी जल्दी हो सके, उनके न्यूरॉन की रिकवरी जल्दी हो सके, ताकि उनका जो ब्रेन है वो प्रॉपरली काम करने लगे, उनकी जो वीकनेस है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाए। तो कोशिश करिए कि आप मशरूम का सूप पिएं या मशरूम को सीधा अपनी डाइट में शामिल करें। चौथी जो सब्जी है व्यूअर, वो है जिंजर और गार्लिक यानी लहसुन और अदरक। लहसुन और अदरक में बहुत ज़्यादा मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट मिलते हैं और कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज भी होती हैं जो आपके कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करते हैं। कोलेस्ट्रॉल जो आपकी मेन वजह बना है, मान लीजिए कि आपके स्ट्रोक की मेन वजह बना है कि आपका कोलेस्ट्रॉल का लेवल बहुत ज़्यादा था, आपकी कोई नस ब्लॉक हो गई जिस वजह से आपको स्ट्रोक आ गया और आपके ब्रेन के टिश्यू डैमेज हो गए। तो आप कोशिश करें, क्योंकि एक बार स्ट्रोक आने के बाद चांसेस बढ़ जाते हैं, तो आप कोशिश करें कि अपनी डाइट में जिंजर, अदरक यानी लहसुन को शामिल करें, जिससे आप अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन कर पाएं। अगर आप मेंटेन कर पाते हैं तो आप जो अनदर एपिसोड है, मान लीजिए अगर आपको दोबारा से कोई एपिसोड आने के चांसेस होते हैं स्ट्रोक के, तो उसकी जो है बहुत कम संभावना बन जाती है। तो आप कोशिश करें कि लहसुन और अदरक को किसी ना किसी तरह अपनी डाइट में शामिल करें, क्योंकि ये एंटी कोलेस्ट्रॉल प्रॉपर्टीज रखते हैं, आपके कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन रखते हैं। पांचवी जो वेजिटेबल है यानी जो सब्जी है वो है बीट रूट यानी चुकंदर। चुकंदर को आप कोशिश करें कि अपनी डेली डाइट में शामिल करें, क्योंकि चुकंदर में बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज होती हैं आपके ब्लड को बनाने की। जब आपका ब्लड ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में बनेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन आपके ब्रेन टिश्यूज तक पहुंचेगी। जब आपके ब्रेन टिश्यूज में ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन पहुंचेगी, ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड पहुंचेगा, तो जो टिश्यू रिकवरी है, बेसिकली स्ट्रोक से जो रिकवरी है, वो बहुत अच्छी होगी। तो कोशिश करें कि आप अपनी डाइट में बीट रूट को शामिल करें। आप कोशिश करें कि आप चुकंदर का जूस पिएं, ताकि आपकी जो बॉडी
है उसे बहुत ज़्यादा पोषण मिले, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन मिले, जिससे स्ट्रोक की रिकवरी के टाइम जब आपको स्ट्रोक आया है, आपकी बॉडी पैरालाइज है या बहुत ज़्यादा वीक हो गई है, तो कहीं ना कहीं इससे आपकी बॉडी में इंप्रूवमेंट होगा, आपकी वीकनेस कम हो जाएगी, आपके अंदर ब्लड बहुत अच्छा बनने लगेगा। तो कोशिश करें कि आप अपनी डाइट में जो है वो बीट रूट को शामिल करें, आप चुकंदर को शामिल करें। मैं समझता हूं कि जो 5 आज मैंने आप वेजिटेबल्स आपको बताई हैं, जो 5 सब्जियां मैंने आज इस वीडियो के जरिए आपको बताई हैं, अगर आप इन 5 सब्जियों को अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो आप अपनी बॉडी को भरपूर पोषण दे सकते हैं, बहुत अच्छा न्यूट्रिशन दे सकते हैं। फिर भी अगर कोई आप हमसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो हमारे डॉक्टर्स की टीम आपके लिए हर समय अवेलेबल है। धन्यवाद।